हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज की वीडियो का टॉपिक है कि जैम पे इंसिडेंट क्यों आते हैं। आपकी जो पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन होता है वो बंद हो जाता है। उसमें लिखा आता है नॉट एलिजिबल। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा अगर आपके पास कोई भी इंसिडेंट आता है। इंसिडेंट क्यों आते हैं? इंसिडेंट के 4-5 रीजन होते हैं जो सेलर की आईडी पे इंसिडेंट आते हैं। वो होते हैं जैसे अगर आपने कोई ऑर्डर मिला है आपको, तो अगर वो 20 लाख से ऊपर का है तो आपने अगर उसकी पेमेंट नहीं करी है जेम ऑर्डर की, क्योंकि उसकी कुछ फीस होती है। 20 लाख से ऊपर का कोई ऑर्डर होता है या 10 लाख से ऊपर का प्रोडक्ट होता है तो उसकी एक फीस होती है। तो जब भी आपको ऑर्डर मिले तो ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस ऑर्डर पे क्लिक करें और उस पर देख लें कि जेम की एनुअल माइलस्टोन जो चार्जेस होते हैं वो आपको देखने हैं और वो पे करने हैं टाइमली। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, वो आपको बार बार इंसिडेंट भेजते हैं और मैसेज भी भेजते हैं। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करोगे, इंसिडेंट आ जाएगा, आपकी आईडी तब तक के लिए बंद कर दी जाएगी जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर देते हो। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपने टाइमली पीजी, एफडीआर या सिक्योरिटी जमा नहीं की है। अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसकी पीजी सिक्योरिटी अगर टेंडर में लिखी हुई है कि भाई आपको या तो बैंक गारंटी के तौर पे देनी है या एफडीआर के रूप में देनी है या डीडी के तौर पे देनी है, अगर कोई उसमें लिखी हुई है टेंडर में, तो अगर आपने वो जमा नहीं करी है, टाइमली उसको नहीं दिया है, तब भी इंसिडेंटेबल आ सकते हैं। ठीक है, बायर के एंड के थ्रू भी आ सकता है। दूसरा ये होता है कि भाई आपने L1 आने के, तीसरा जो है वो L1 आने के बाद भी आप काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है, एक तो तरीका होता है कि आप L1 आ गए और आपको वर्क भी अवार्ड हो गया लेकिन आप काम नहीं करना चाहते हो, तो वो आपको जेम वाले 1 साल के लिए आपको बैन कर देंगे। आप बिड में किसी में 1 साल तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए भी इंसिडेंट आता है। वो बात अलग है, आप बायर से जाके बात कर सकते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन यही होता है कि आपको 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। और अगर आप चौथा ऑप्शन ये होता है कि अगर जेम पे आप कोई भी प्रोडक्ट में सप्लाई करते हैं या कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी चीज़ में कुछ गड़बड़ होती है, प्रोडक्ट लॉस होता है या डैमेज होता है या प्रोडक्ट में कुछ कमी होती है आपको वो करने के बाद, तब भी वो आपको इंसिडेंट भेज सकते हैं जेम वाले। जो बायर होते हैं, बायर जेम वालों को भेजते हैं, फिर वो जेम वाले आपके पास भेज देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि सभी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट तो मिल रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को कैसे जेम पे डील करना है, कैसे बिलिंग विलिंग वगैरह बनानी है, ये लोगों को पता नहीं है। और कैसे कोई आपके पास इंसिडेंट वगैरह आ जा रहे हैं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि मेल जेम पे इतनी ज़्यादा आती हैं जेम से कि आप इंसिडेंट वाली मेलों को भूल जाते हो। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो सबको देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको भी अगर कोई जेम से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो जेम को एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको पेड करने होते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो और ध्यान नहीं देते हो, टाइम रहते रहते आप उसको पेमेंट नहीं कर पाते हो। जब भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आप उसको चलाने जा रहे हैं, आप उसमें काम करोगे, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है कि आपको जो है पेमेंट जो है उसके विदिन 1 महीने के अंदर जो है आपको उसकी पेमेंट कर देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके पास इंसिडेंट आ जाएगा और आपको 1 साल के लिए वो कंपनी आपको वो भी कर सकते हैं। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपके अकाउंट को वो 90% या आपको कोई भी कैटलॉग अपडेट करने का या बिड में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन नहीं देंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मैं दोबारा बता देता हूँ, आजकल सभी लोगों को टेंडर मिल रहे हैं, जिसको टेंडर मिल रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको टेंडर मिलता है और आप टेंडर चलाने जा रहे हैं तो सबसे पहले वो जो ऑर्डर मिला है उसकी गवर्नमेंट की जेम की जो फीस है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो बनते हैं वो आपको पेड ज़रूर करने हैं। नहीं करोगे तो आपके पास भी इस तरीके से जैसे इनके पास आया हुआ है ये, ए न्यू इंसिडेंट इज रेज्ड अगेंस्ट यू कैन व्यू द डिटेल हेयर, योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर 365 डे विद इमीडिएटली इफेक्ट एज पर द जेम इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी अगेंस्ट द इंसिडेंट नंबर इतने थे, यू कैन व्यू द डिटेल हेयर। ठीक है, तो ये क्यों आया हुआ है इसका भी मैं आपको पहले रीज़न बता देता हूँ। ये इसलिए आया हुआ है
कि आपको ऑर्डर मिला जैम पे, लेकिन आपने उसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं टाइमली पेमेंट नहीं करे। एक तो इंसिडेंट इसलिए रीजन से आ जाता है, एक इस रीजन से भी आता है इंसिडेंट कि भाई आपने वर्क ऑर्डर ले लिया है, ऑर्डर मिल गया है आपको, लेकिन आपने टाइमली उसको जो है स्टार्ट नहीं किया है, या आपने प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड नहीं करवाया है टाइमली, तब भी आपके पास इंसिडेंट आ सकता है। अगर आप काम स्टार्ट नहीं करते हो विद इन टाइम पीरियड में, तब भी आपके पास इंसिडेंट आ सकता है, और वो आपको 1 साल के लिए आपका जो प्रोफाइल है उसको बैन कर देंगे। तब तक आप टेंडर में या किसी भी बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इंसिडेंट आपको जब भी आप अपनी बिजनेस की साइट चला रहे हो, जैम की साइट चला रहे हो, तो उसका खासकर ध्यान रखें कि आपको बार बार हफ्ते में 1 बार अपनी साइट प्रॉपर ज़रूर चेक करनी है। उसमें क्या आपके बिड पार्टिसिपेट का क्या रिजल्ट आया, पार्टिसिपेटेड बिड देखनी है तो आपको बिड पे क्लिक करना है और पार्टिसिपेटेड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जो भी आपने पार्टिसिपेटेड बिड करी होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। एक तो ये हो गया। बाकी आपको ऑर्डर क्या मिला है वो भी चेक करते रहना बीच बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी ये एक पार्टी है तो इसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन इसने क्या करा, ये पे AMC TSC चार्जेस जो होते हैं ना, दिस इज एन एनुअल माइलस्टोन चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, इंटेंसिव ऑर्डर, काइंडली पे टू स्टार्ट क्रिएटिंग इनवॉइस, जो भी WRT दिस ऑर्डर। ठीक है, अगर आप इसको पेड नहीं करते हो विद इन टाइम पीरियड 1 महीने के अंदर, या जो भी इसमें लिखा होता है, वैसे तो इसमें लिखा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको 1 महीने के अंदर इसको पेड कर देना है। अगर आप इसको पे नहीं करोगे तो आप इसके जो हैं जैम पे इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये हो गई, आपको इसमें ऑप्शन ही नहीं आएगा। जैसे हम इसको प्रोसीड ऑर्डर करेंगे तो इसमें जैम जो बिल हम करते हैं ना, वो इसमें जनरेट करने का ऑप्शन देखो नहीं आ रहा है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसमें पेमेंट नहीं करोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको विद इन टाइम पीरियड के रहते हुए आपको इसके पे AMC TSC चार्जेस जो हैं पेड कर देने हैं। वो जैम आपको इस तरीके से निकाल के जो है ट्रांजैक्शन उसके एनुअल माइलस्टोन चार्जेस प्लस उस पर 18% GST ऐड करके आपको ये चार्जेस पेड कर देने हैं। ठीक है, और इसमें लिखा भी है कि कैसे कैसे ये क्या क्या रहता है। ठीक है, TDS इज डिडक्टेड एट द रेट 2% ऑफ ट्रांजेक्शन चार्जेस। ठीक है, ये भी रहेगा, 2% आपको आ जाएगा रिटर्न जो भी है। ड्यूरिंग द ग्रेटर देन 30,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं आपको, तो ये आपको पेड करनी ज़रूर चाहिए। और इसको कैसे पेड करना है वो हम देख लेते हैं। लेकिन आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपकी, या तो मेल पे आएगा, आपके पास मैसेज भी आता है, जब भी कोई आपके पास इंसिडेंट वगैरह आता है तो आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना है और उसका ध्यान रखना है। आपको ऑर्डर मिला है या आपकी बिड जो भी रिजल्ट आया उसका हमेशा फोकस रखो आप अपने। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट भी चेक करेंगे, क्लिक हेयर इंसिडेंट आया हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। ए न्यू इंसिडेंट इज रेज्ड अगेंस्ट यू, यू कैन व्यू द डिटेल हेयर, योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। इसमें लिखा भी है फॉर 365 डेज within immediately effect as per the jam incident management policy against the incident number इतने इतने, you can view the detail here। ठीक है, अब ये आया हुआ है तो इसकी वजह से अगर हम कोई प्रोडक्ट अभी बनाने जाते हैं ना, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट कैटलॉग एज योर प्रोफाइल इज फ्लैश्ड बेस्ड ऑन द रेज्ड इंसिडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप तब तक आप कैटलॉग नहीं बना पाएंगे या प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर सकते जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर दोगे। अगर बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाएगा तो फिर पेमेंट भी करोगे तो बहुत मेल और लिखनी पड़ेगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अगर ऐसा ना हो आपके साथ आपको भी ये दिक्कत फेस ना करनी पड़े, तो आपको चाहिए कि आप इसकी टाइम रहते हुए इसकी जो है पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, या तो प्रोडक्ट वाले में तो ऐसा कम होता है, अगर आपको कोई सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो ये चार्जेस आपको देने ही पड़ते हैं। प्रोडक्ट वालों में भी होता हो नहीं होता हो, प्रोडक्ट वाले में उतना नहीं होता है क्योंकि पहले भी, इससे पहले भी प्रोडक्ट वाले में वो हुआ था तो नहीं होते हैं ज़्यादातर, लेकिन इस केस में जो है आपको पे ही करने पड़ते हैं। ठीक है, आपको कोई भी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आपको इसके एनुअल जो भी ऑर्डर मिला होता है उसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको पेड करने होते हैं। तो इसको कैसे पेड करना है
सीधा सा सिंपल फंडा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। क्या इंसिडेंट है, किसके अगेंस्ट है, क्लिक हेयर करके आप देख सकते हो। इंसिडेंट सर्च यहाँ पे नंबर के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है, भी सर्च कर सकते हो आप। यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं माई अकाउंट और यहाँ पे करते हैं डैशबोर्ड। अभी दिखा देता हूँ मैं किसका है, ठीक है। क्लिक हेयर करना है हमें, इसमें ये 1 मिनट, इंसिडेंट आ रहे हैं ना, तो इसमें ये इंसिडेंट आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो आप, नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, समरी, ऑर्डर एंड पेमेंट, विद आर ए कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड सर्विस, इंसिडेंट। तो आपको इंसिडेंट पे क्लिक करना है, इंसिडेंट आपका जो है ना इसमें नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 आया हुआ है, ऑल। तो इंसिडेंट किसके अगेंस्ट आया, नॉन पेमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन चार्जेस AMC विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, ठीक है, एज पर जेम रेवेन्यू पॉलिसी, मंथली बेसिक कैप, टुक एक्शन, ठीक है। ये इतने इंसिडेंट डेट इन्होंने 17/11 में दिए सिस्टम, और लास्ट मॉडिफाई है 1/12 को, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ से टुक एक्शन भी ले सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। इसको देख भी सकते हो क्या आया हुआ है, किसके अगेंस्ट में, किस टेंडर के अगेंस्ट में, ये सारी डिटेल इसमें दी रहती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसका ध्यान रखें, क्योंकि इससे आपको दिक्कत होगी, फिर आपको और चार्जेस वगैरह या मेल वूल भी लिखनी पड़ेगी। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इससे अच्छा है कि आप जो है अपने टाइम रहते जो है उसकी पेमेंट कर दो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है जेम से। नहीं तो आपको 1 साल तक वो बैन कर देते हैं, आपकी प्रोफाइल को बैन कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे। तो कैसे हमें पेमेंट करनी है, चलिए चलते हैं और देखते हैं। सिंपल सा पेमेंट का ऑप्शन है इसमें, पे AMC TAC चार्जेस, इस पे जाना है हमें, ठीक है। और ये इसमें अपना जो भी एड्रेस है वो आपको प्रॉपर सेलेक्ट कर लेना है और चेक कर लेना, फिर पे नाउ पे क्लिक करना है आपको। फिर इसमें ये आएगा मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम, तो इस पे आपको इस पे जो है स्टेट बैंक वाले के पास जो है आपको इस पे क्लिक कर देना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ये आपको ले जाएगा इस साइट पे, ठीक है। इस पे क्या है, अगर आपको नेट बैंकिंग SBI नेट बैंकिंग से करनी है, अदर बैंकिंग नेट बैंकिंग से करनी है, UPI से करनी है, या किसी से भी करनी है, ठीक है। तो हम अदर बैंक नेट बैंकिंग के पास से करते हैं, ठीक है। तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब इसमें जो भी बैंक है, ये आपके पास बैंक है, अगर इसमें से नहीं मिलता है तो आप इसमें जाके बैंक जो है सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपका बैंक है आप सेलेक्ट कर सकते हो और मेक पेमेंट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब इसके अंदर जाके आपको, जैसे आप किसी भी चीज़ का GST EPF ESI का पेमेंट करते हैं, वैसे ही इसका पेमेंट होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ें दिखाने की नहीं होती हैं और शेयर करने की नहीं होती हैं कि कैसे उसको वो करना है, तो आप जानते ही हो इसका कैसे पेमेंट करना है। तो यहाँ पे पेमेंट डन सक्सेसफुली आ जाएगा लिखा हुआ जब आप उसको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है, उसका आप देख सकते हो कैसे लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से पेमेंट हो जाती है इसमें, ठीक है। जैसे हम जो है इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है।
फिर ये कहता है क्लिक हेयर टू रिटर्न द गवर्नमेंट ई मार्केट साइट एल्स यू विल बी ऑटोमेटिकली रिटर्न द गवर्नमेंट ई मार्केट साइट इन 60 सेकेंड। ठीक है, या तो आप इस पर क्लिक कर दो, नहीं तो ये 60 सेकेंड में 60 सेकेंड में ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाएगा। पेमेंट आपका हो चुका है, इसकी स्लिप भी आपको मिलेगी। हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, फिर यू हैव सक्सेसफुली पेड 11,800 पेमेंट रेफरेंस ID नंबर दिस। ठीक है, इसके अगेंस्ट में आ जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। ठीक है, यू हैव सक्सेसफुली पेड 11,800 पेमेंट इतने। ठीक है, अब पेमेंट रिसिप्ट, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया है पेमेंट रिसिप्ट का आपको करने का। ठीक है, तो पेमेंट रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको देख सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर आपने जहाँ भी जिसको जैम को पेमेंट की है, जैम का ये एड्रेस आ जाएगा, ये डिटेल आ जाएगी जो भी है, और तारीख वगैरह आ जाएगी, और कितने आपने चार्जेस पेड किए हैं, उस पर क्या GST लगाया, वो आपका सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है जैम पे जो है अपने जो भी इंसिडेंट वगैरह या कुछ आ गए हैं तो उसकी क्वायरी को सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी वर्क ऑर्डर मिला है उसका पेमेंट कर सकते हो। इंसिडेंट तो एकदम सही नहीं होते हैं, लेकिन पेमेंट वाले ऑप्शन में तो हो जाते हैं। लेकिन आपको अगर किसी ने बैन कर दिया है, जैम ने बैन कर दिया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला लेकिन आपने चालू नहीं किया, चलाया नहीं, तब आपको वो बैन कर देते हैं। उस केस में आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपके पास भी ये समस्या ना आए तो उसको इस तरीके से कर सकते हो। तो अब हमने ये पेमेंट कर दिया, अब हम जो है कोई कैटलॉग बना के देखते हैं, अगर हो सकता है अब शायद अप्रूव हो जाए, या थोड़ी देर में देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अभी यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट ए कैटलॉग एज यूर प्रोफाइल इज फ्लैग बेस्ड ऑन द रेज इंसिडेंट। ठीक है, तो अभी ये चेंज नहीं होगा, थोड़ा हमने पेमेंट कर दी है तो विद इन उसके कुछ 2-4 दिन या 1-2 दिन बाद ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इंसिडेंट पे जाते हैं। ठीक है, इंसिडेंट पे क्लिक करते हैं हम, और यहाँ पे इंसिडेंट ID ये है, और टुक एक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट तो हमने देख ली है, पेमेंट हो गई है हमारी। अब इसमें क्या है, हम टुक एक्शन का कोई ऑप्शन है, ग्रैब म्यूचुअल रेजुलेशन। अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी हैव मेक द पेमेंट ऑफ माइलस्टोन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ आवर वर्क ऑर्डर ठीक है, एज पर योर इंसिडेंट नंबर 1750259। ठीक है, सो प्लीज लाइव एंड unfreeze our profile on जैम पोर्टल। ठीक है, अनफ्रीज में यहाँ पर मेंटेनेंस हो गया, अनफ्रीज। ठीक है, वी हैव मेक द पेमेंट ऑफ माइलस्टोन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ आवर वर्क ऑर्डर एज पर योर इंसिडेंट नंबर इतने। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड अगेंस्ट लिख सकते हो आप, एंड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट नंबर GEMC
511-6733702895। ठीक है, ये हमने पेमेंट कर दी है। इसको क्या है, इसको बड़ा कर लो। सो प्लीज़ live and unfreeze our profile on the GEM portal so that we can make the catalog on GEM portal and participate in the बिल्ड। ठीक है, इसमें आप नीचे लिख सकते हो थैंकिंग यू। इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मेक द पेमेंट कर दिया और ये सबमिट कर देना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, और ये आपको जो है आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो म्यूचुअल रेजुलेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इसको ओके कर देना आपको। ठीक है, अब आपको 1 से 2 वर्किंग डेज का जो है आपको वेट करना है, तभी आपका ये हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, हमने ये लिख दिया है 30/12 में। यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा रेज म्यूचुअल रेजुलेशन वी हैव मेक द पेमेंट एनुअल माइलस्टोन सो प्लीज़ गिव। ठीक है, ये पूरा आ गया है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। तो इस तरीके से ये योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड इतने में आया था 12 में। ठीक है, ड्यू टू ऑटो एक्शन बाय द सिस्टम। ठीक है, ये इन्होंने भेजे थे काफ़ी सारे, तो आप इसको देख सकते हो। अब अटैचमेंट क्या क्या है, सो देयर इज नो डाटा। ठीक है, ऐड अटैचमेंट भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। जो हमने अभी पेमेंट कराया उसकी स्लिप जो है आपको यहाँ पे लगा देनी है। तो जेम की रिसिप्ट जो है हम लगा देते हैं। अच्छा, स्पेशल करेक्टर नोट अलाउड। ठीक है, स्पेशल करेक्टर नोट अलाउड है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये स्पेशल करेक्टर जो है ये भी नोट अलाउड है, ये अब कर देते हैं हम। इसमें जो है हम अपलोड कर देते हैं इसको। ठीक है, ये अपलोड हो गया है और इसको अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अटैचमेंट जेम रिसीप्ट PDF अपलोड ओके। ठीक है, ये हमने अपलोड कर दिया है। अब वो जो जेम वाले लोग हैं या ऑफिसर हैं वो इसको देख लेंगे और आपको जो भी वर्किंग डेज है उसमें आपको इसका रेजुलेशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको वेट करना है आपको। जो भी 2-4 दिन का टाइम है आपके पास, या हो सकता है 1-2 दिन बाद ही आपको इसमें ऑप्शन आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जनरेट इनवॉइस का ऑप्शन आपको आ गया है। पहले आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था जनरेट इनवॉइस का, लेकिन अब यहाँ पे आपने मेक पेमेंट कर दिया है तो आपके पास ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, जनरेट इनवॉइस का पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम अपना जो भी कोई इंसिडेंट वगैरह जेम पे आता है तो उसको रिजोल्व या उसके लिए, अगर ऐसे भी आपका कुछ नहीं होता है, वैसे तो ये इसी तरीके से हो जाएगा आपका रेजुलेशन, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जेम वालों से डायरेक्ट नीड हेल्प पे क्लिक करके इसमें से नंबर निकाल के आप उनको सपोर्ट टीम को helpdesk jam@gov.in पे मेल लिख सकते हो या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम इंसिडेंट के अगेंस्ट जो अपनी जो रिक्वेस्ट है अपनी रेज कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपकी और भी इसके अलावा कोई क्वेरी है जेम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, आप उस पर जो है कोई भी आपको कोई भी EPF PSI GST MSME या जेम रजिस्ट्रेशन या EPF PSI उससे रिलेटेड कुछ भी काम कराना हो तो वो भी आप करा सकते हो। ठीक है, ISO वगैरह भी हम बनाते हैं।
ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।